हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखिए 1.2 ओल्ड बुक के हिसाब से है, न्यू बुक में आप लोगों का 1.1 है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 140 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, तो 140 का आप लोग को एलसीएम कर लेना है। देखिए पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 7 14 और 1 0। फिर देखिए 2 से जाएगा, 2 3 6, उधर 10 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से जाएगा, 25 से 35, फिर 7 का 7। ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम क्या प्राप्त हुआ। देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड जो है, जो हमें ये सब प्राप्त हुआ, इसी को हमें लिखना है। ठीक है, जिससे हमें 2 गुना 2 गुना 5 गुने 7 इस रूप में आप लोग को लिख देना है। तो हम लोग का 140 का अभाज्य गुणनखंड देख सकते हैं, निकल गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 दिया है ना, तो उसका हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर देखिए गुना में 5 है तो 5 हो जाएगा, फिर गुना में 7 है तो 7। तो ये जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 156 का दिया है। ठीक है, तो 156 का हमें निकालना है। तो सबसे पहले 156 का हम लोग एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, तो 156 का आप लोगों को एलसीएम कर लेना है सबसे पहले। देखिए पहले हम लोग का 2 से जाएगा, 2 7 14, उधर 1 चल जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, फिर उधर 1 जाएगा तो 18, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 का 3, फिर 3 3 9, फिर 13 से काट देंगे, 13 का 13। तो देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग देखें तो क्या क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए 2 फिर 2 फिर 3 फिर 13, इन सभी को गुना के रूप में लिख देंगे। ठीक है, गुना के साथ लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार लिख दिए। अब देखिए 2 गुना 2 है ना, तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब गुना में 3 बच रहा है तो 3 हो जाएगा, फिर गुना में 13 बच रहा है तो 13 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, देखिए 3825 है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम कर देंगे। ठीक है, 3825। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये तो 2 से सब नहीं कट रहा है, तो 3 से काटेंगे। देखिए 3 1 का 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, मतलब 15 हो जाए, 3 5 15। ठीक है, ठीक है, फिर देखते हैं, फिर 3 से जाएगा। देखिए 3 4 12 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 15 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब 5 से काट देंगे। ठीक है, 5 8 40 हो जाएगा, उधर 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से जा रहा है तो 5 से काट देंगे। देखिए 5 1 का 5 हो जाएगा, उधर 3 जाएगा तो 35 हो जाएगा, 5 7 35। अब देखिए 17 जो है, 17 का पढ़ा में कटेगा। ठीक है, 17 1 का 17। तो देखिए 3825 इसका एलसीएम क्या आया। देखिए 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 17, ये हम लोग का आया। ठीक है, तो हम लोग देखिए 3 और 3 है। ठीक है, 3 है, 3 गुना 3, तो हम लोग 3 का इसको लिख सकते हैं। फिर गुना के लिए गुना, देखिए 5 गुना 5, तो 5 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद गुना में 17। देखिए यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5005 दिया है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम करते हैं। ठीक है, 5005। ठीक है, तो एलसीएम कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक इसका पढ़ा में कटेगा, तो 5 का पढ़ा में कटेगा। ठीक है, 5 1 का 5, फिर 0 फिर 0, फिर 5 1 का 5। उसके बाद देखिए ये 7 का पढ़ा में कट जाएगा, 7 1 का 7। ठीक है, फिर उधर 3 जाएगा 30, 7 चौक 28, फिर उधर 2 बचेगा 21 हो जाएगा, तो 7 से 21 हो जाएगा, तो 143 बचेगा। तो 143 किसका पढ़ा में कटेगा, फिर 11 का में काट देंगे। ठीक है, 11 1 का 11, फिर इधर 3 बचे देगा, 3 3 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 3 33, फिर देखिए 13 बच रहा है, तो 13 1 का 13 हो जाएगा। देखिए हम लोग का एलसीएम क्या है, 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13, तो 5005 का जो हम लोग का अभाज्य गुणनखंड आया, कितना आ गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, क्या जगह आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए अगला हमारा क्या है 7429, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। कितना है देखिए 7429, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसका पढ़ा में कटेगा, 17 का पढ़ा में ही कटेगा, ठीक है। देखिए 17 4 बार में जाएगा, 17 4 68। तो देखिए उधर हम लोग का बच जाएगा 6 बच जाएगा, ठीक है। तो फिर 62 हो जाएगा। तो 17 तिया हम लोग 51 लेंगे, तो फिर 11 बचेगा और एक 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 119 हम लोग का 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए अब ये 19 का पारा में कट जाएगा, ठीक है। 19 दूनी 38 हो जाएगा। उसके बाद देखिए उधर 5 बचेगा तो 57 हो जाएगा, 19 10 57, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 जो बच रहा है, तो 23 हम लोग का 23 का पारा में कटेगा, ठीक है। 23 का 23। तो इसका जो आवाज गुणनखंड आया 7429 का आवाज गुणनखंड हम लोग का क्या गया, 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 2 3 4 को हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपनी क्लास की तैयारी करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।